नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ ऋतिक मिश्रा और एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ आप लोगों की कोई एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए। देखो, पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत सारे मेडिकल कोर्सेज के बारे में डिस्कशन किया, बीडीएस के बारे में डिस्कशन किया, बीएमएस आयुर्वेदा के बारे में डिस्कस किया, एमबीबीएस का डिस्कशन किया, जो कि उसके पहले नीट वगैरह का भी बहुत सारा सॉल्यूशन था आपके सामने। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मानना था कि सर बहुत सारे हमको कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं हाल के दिनों में कि एमबीबीएस अब्रॉड आप कर सकते हो, और ये सवाल तब जाके और वाजिब हो जाता है जब आप सब देख रहे हो कि रिसेंट डेज में 12th में, चाहे आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, आपका स्कोर बहुत गिरा हुआ है। प्लस आपके सामने बहुत एक डरावना सा नाम है नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसमें आपने बहुत ही अच्छा स्कोर नहीं किया है। मतलब आपको क्वालिफाइंग अगर एमबीबीएस करना है तो जैसा कि मैंने पहले बताया 550 के अप्रॉक्स चाहिए आपको गवर्नमेंट सीट के लिए, 520 510 चाहिए आपको प्राइवेट सीट्स के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और स्टूडेंट को यहाँ पर 180 200 250 के रेंज में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो मतलब क्या ये सारे स्टूडेंट अब मुंह उठा के बैठ जाए, कुछ बीएससी जैसा कुछ ज्वाइन कर ले, क्या करे? तो ये सब को देखते हुए ग्लोबल मार्केट का ध्यान पूरा इंडिया की तरफ है, मुंबई की तरफ है, बाकी सिटीज़ की तरफ है, और कॉल्स और बहुत सारे एजेंट्स के थ्रू कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को कि आप हमारे यहाँ आओ। अब्रॉड मतलब इंडिया के बाहर कंट्री जैसे चाइना, रशिया, फिलीपीन, यूक्रेन, यूके, ऐसा सब सारे कंट्रीज़ का आपने जिक्र तो सुना ही होगा। तो अब पॉइंट ये आता है कि सही गाइडेंस की, सर हम वहाँ जाके सही तरीके से पढ़ पाएंगे क्या, वहाँ का टीचिंग मेथड अच्छा होता है क्या, या हम अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे, वो सारे बहुत सारे डाउट थे। तो मैंने सोचा एक छोटा वीडियो बना लिया जाए जिससे आप लोगों की भी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो देखो, पहला बात तो ये है, ये आपको समझ में आ गया कि अगर आपको मुंबई या आप जिस भी एरिया में बिलोंग करते हो, नीट की कट ऑफ हाई होने की वजह से आपको नहीं मिल रहा है एडमिशन, तो क्या किया जाए कि सर फॉरेन में जाके एमबीबीएस कर सकते हैं क्या? तो पॉइंट ये आता है, मैं पहले तो एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको कि फॉरेन में कुछ कंट्रीज़ को डिवीज़न कैसे किया जाता है। देखो, पहले तो कुछ इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है जो एमबीबीएस अब्रॉड फॉर्म में करा रहे हैं, कुछ नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, और कुछ सब कॉन्टिनेंट का। पहले इंग्लिश कंट्री के नाम बता दूं तो जैसे कि यूके, यूएसए, कनाडा, ये सारी कंट्रीज़ भी कराते हैं। बाद में नॉन इंग्लिश स्पीकिंग लाइक चाइना, फिलीपींस, रशिया ऑन द वॉग एंड देन यूक्रेन, ये सारे कंट्रीज़ का बहुत सारा इंक्वायरीज स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट हो रहा है। और सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड मैं बता दूं तो नेपाल, बांग्लादेश, ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं, मलेशिया, ऐसे यहाँ पर भी एमबीबीएस हो रहा है। अब तीनों में से पॉइंट ये आता है कि तीनों में अच्छा ठीक है पढ़ाई हो रही है। सबसे ऊपर मैं इंग्लिश कंट्रीज़ का नाम लूँगा, जैसे कि यूके एंड यूएसए की बात करूँ तो वहाँ टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, टीचिंग मेथड बहुत अच्छा है, सुपीरियर है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है। तो वहाँ से अगर आपने मेडिसिन की पढ़ाई की है तो बहुत रेपुटेशन के साथ आपको किसी भी कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देने पड़ेंगे। ये फिर से बोल रहा हूँ, ये आगे मैं फिर से डिस्कस करूँगा एग्ज़ाम के बारे में, बता दे रहा हूँ। अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री यूके, यूएसए से अगर आपने एमबीबीएस किया है या कोई भी मेडिकल ग्रेजुएट्स हो आप, तो आपको वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक्सेप्टेंस मिलेगा और आपको फिर से कोई एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। अब दूसरा आता है नॉन इंग्लिश लाइक फिलीपींस, रशिया, चाइना, यूक्रेन, ये सारे कंट्रीज़ का क्या किया जाए सर? तो ये सारे कंट्रीज से अगर आप एग्ज़ाम दोगे और फिर ग्रेजुएट हो जाओगे, मतलब आप एमबीबीएस का पूरा ग्रेजुएशन, मेडिकल ग्रेजुएशन ख़त्म करोगे, तो फिर इंडिया में आपको आके एमसीए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तरफ से स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसको हम लोग एफएमजीई के नाम से भी जानते हैं। मतलब एफएम मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम होता है, जहाँ पर से आपको देना पड़ेगा, आके वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अब बड़ा पॉइंट ये भी आता है कि वो एग्ज़ाम बहुत आसान नहीं होता है क्लियर करना बच्चों के लिए, बहुत सक्सेस रेशियो छोटा है। मतलब आप अगर कुछ नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में हो और फिर वहाँ के टीचिंग मेथड हो सकता है बहुत अच्छे हैं, वहाँ के टेक्नोलॉजीज़ बहुत अच्छे, बहुत एडवांस इक्विपमेंट्स है, वहाँ पॉपुलेशन कम है, सीट्स ज़्यादा है, तो आसानी से एडमिशन भी मिल जा रहे हैं और वो सब के वजह से। लेकिन फिर भी अगर आप आ रहे हो तो ये ध्यान दो कि आप बहुत अच्छा एमसीआई की तरफ से क्वालिफिकेशन नहीं कर पाओगे। चलो फिर और बात बताता हूँ, तीसरा सब कॉन्टिनेंट, तो ये अगर नेपाल, बांग्लादेश ऐसे कंट्री से अगर आपको आ रहे हैं कॉल्स या मैसेज, तो मेरा ऐसा एडवाइस है, यहाँ बिल्कुल मत जाओ। यहाँ टीचिंग मेथड भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा है,
सीखने के लिए भी बहुत कुछ नहीं मिलेगा, प्लस एमसीआई का एग्जाम देना पड़ेगा, तो आप उतना अच्छे से कंफर्टेबल नहीं होगे। चलो बात आगे बढ़ाते हैं और बात करता हूं मैं ग्रॉसली फीस स्ट्रक्चर। आपने कॉल्स वगैरह एजेंट से बात किया ही होगा। ये ग्रॉसली 25 लाख टू 30 लाख, कुछ जगह 40 लाख तक जाता है। तो ये रेंज होता है 25 टू 40 लाख के बीच में आपके पूरे कोर्स का फीस विदाउट एनी डोनेशन। फिर उसके बाद टीचिंग पैटर्न एमबीबीएस है, बैचलर्स है, तो ग्लोबली जो अपने इधर सिस्टम है वो वहाँ पर भी है। थोड़े माइन्यूट चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया, बाकी टीचिंग का कोई मेथड ज़्यादा चेंज नहीं है। हालांकि ये ध्यान रहे यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी टीचिंग मेथड और प्लानिंग सब वेरी करता है, तो आप एक बार चेक जरूर कर लेना आप जहाँ पढ़ने जा रहे हो वहाँ पर कैसे कैंपस वगैरह है, या टीचिंग का मेथड कैसा है, टीचर की क्वालिफिकेशन कैसे है और क्या इक्विपमेंट्स है एंड ऑल। और उसके बाद आता है एलिजिबिलिटी। तो ऐसा ही नीट का कोई एग्जाम तो है ही नहीं, नीट के एग्जाम में तो हमने पहले फेल हो गए, हमारे पहले से ही कम मार्क्स है, इसीलिए तो हम अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं। तो नीट का एग्जाम का कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप सिंपल बोर्ड्स एग्जाम में 45-50% आप अच्छा ठीक ठाक स्कोर कर लो, आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा किसी भी एजेंट्स के थ्रू। अब पॉइंट आता है, मैं फिर से थोड़ा सा बात कर लूँ एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट। ये बहुत ही ज़रूरी बात है जानने के लिए सारे स्टूडेंट्स को कि ये टेस्ट आपको देना होगा। कौन से स्टेट्स के लिए, कौन से कंट्री के लिए? इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में अगर आपने पढ़ाई की तो आपको एमसीआई का टेस्ट इंडिया में आकर नहीं देने की ज़रूरत है। आप ग्लोबली कहीं भी बिना एग्जाम दिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नॉन इंग्लिश लाइक फिलिपिन, यूक्रेन एंड ऑल जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से अगर आपने किया है तो आपको इंडिया में फिर से आके प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट FMGE देना पड़ेगा और उसको क्लियर करना पड़ेगा फ्रीली इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए या फिर किसी और कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए। और बाकी के लिए भी ऐसा ही है। और फिर मैं बता दूं एक बार फिर से, क्योंकि आपने अभी कम स्कोर किया है, 12th में आपको ठीक स्कोर नहीं है, नीट में आपने कम स्कोर किया है, किसी रीज़न से आप फॉरेन कंट्रीज में एडमिशन ले रहे हो और ग्रेजुएट हो जा रहे हो, तो ध्यान रहे आप बहुत अच्छे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपने बहुत ब्राइट स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं हो, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपको पूरे 5-6 साल का जो ग्रेजुएशन का है ना, बहुत जान लगा के मशक्कत से मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, नहीं तो आप एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट क्रॉस नहीं कर पाओगे, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है। क्रॉस करते हैं बहुत सारे बच्चे, क्लियर करते हैं, आंखें खुल जाती हैं, पढ़ने लग जाते हैं कोई ना कोई सिचुएशन से, लेकिन ध्यान रहे यहाँ सक्सेस रेशियो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझ के जाइए। फिर बता देता हूँ, आ जाता हूँ मैं कि अब मेरा सजेशन क्या है। तो एज ए टीचर मैं बताऊँगा कि देखो, अगर आपके घर में ऑलरेडी मेडिकल्स के फील्ड वाले हैं, आपके पापा में डॉक्टर है, मम्मी डॉक्टर है, चाचा डॉक्टर है, कोई और डॉक्टर है, मतलब आपके घर में पैसे का कोई उतना खास दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इसलिए चाहते हो कि आपको मेडिकल की एक और डिग्री मिल जाए, हम उनको ज्वाइन कर लेंगे, हम अपना हॉस्पिटल सेटअप कर लेंगे और एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें हैं, तो आप किसी भी कंट्री में जाके बिंदास जाके ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आओ, फिर एमसीआई का टेस्ट हो, कोई प्रॉब्लम। अब मैं फिर से इधर पे फाइनेंस को ध्यान दूंगा कि अगर आप 25-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए खर्च करके आप फॉरेन कंट्रीज में पढ़ाई करने जा रहे हो और इंडिया में अगर गवर्नमेंट से सीट मिला तो 5 से 6 लाख में सब कुछ सेटल हो रहा है। 6 लाख की जगह 40 लाख प्लस रहने का खर्चा, खाने पीने का और सब सुविधाएं देखते हुए 4-5 लाख और जोड़ लो, तो मतलब कहाँ 6-7 लाख, कहाँ 45 लाख। तो मैं ये बोलूँगा, और यहाँ आपके इंडिया में आके भी आप एक एमबीबीएस डॉक्टर ही रहने वाले हो, ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा टैग लग जाएगा, आप पेशेंट्स की लाइन लग जाएंगी, आप मिंटिंग करोगे पैसों के, फिर से आप नॉर्मल डॉक्टर ही होगे जहाँ की आपकी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं होगी। तो मैं फिर से बोलूँगा कि आप अगर नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से हो और आपके मम्मी पापा कुछ खास जानकारी नहीं है, तो उनको आप स्ट्रेस मत दो कि पापा या मम्मी आप थोड़े पैसे जमा करो, मेरे को फॉरेन वहाँ पढ़ने भेजो, क्योंकि आप सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर बनोगे और फिर बहुत कुछ यहाँ आके रिसीव कर नहीं पाओगे और बहुत समय लग जाएगा। वो पैसे जितने आपने इन्वेस्ट किए हैं वो वापस पाने में, ध्यान रहे, जितने आपने 40-50 लाख इन्वेस्ट किए हैं वो वापस पाते पाते बहुत समय लग जाएगा। तो आप अगर नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो भैया रिपीट कर लो, 1 साल थोड़ा और मेहनत करो, शायद कुछ मेहनत की वजह से शायद कुछ अच्छा मार्क्स मिल जाए, तो रही बात। और यही सब कुछ क्राइटेरिया है। हो सकता है आपके बहुत सारे सवाल अभी जवाब नहीं मिले होंगे, हो सकता है मैंने सारे डाउट क्लियर कर रहे होंगे, और सबसे बड़ी बात, अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो भैया आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक ज़रूर कर दो, और इनके सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। लेकिन अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, कोई सजेशन है मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपको किसी नॉन इंग्लिश कंट्री में लाइक रशिया एंड ऑल में अगर आपको चाहिए कि आप
ठीक ठाक हो, कंफर्टेबल हो, मेरी बात समझ चुके हो और आपको करना है एमबीबीएस, तो आप मुझे मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स के लोग हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे और शायद थोड़ी चीज़ें आसान भी हो जाएंगी। और अगली बार फिर से मैं आऊँगा कोई आपकी नई चीज़ें लेके, आपका जो डाउट्स लेके, जो मेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बात करेंगे हम लोग। तब तक के लिए बहुत अच्छे से मेहनत करते रहिए, फोकस रहिए, स्टे हेल्दी। मिलते हैं हम अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।